नमस्कार, आप सभी को आपके ही अपने YouTube चैनल पे स्वागत है। और आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप सब एकदम अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आप अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो जो बच्चे इस बार 12th के बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं और उनका अगर हिस्ट्री पेपर है तो उन आर्ट्स वाले विद्यार्थियों के लिए जिनका हिस्ट्री सब्जेक्ट है उनके लिए फिर से टॉप 10 वीवीआई प्रश्न लेकर के हम आपके लिए आ गए हैं। ऐसे वीवीआई प्रश्न जो बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये वीवीआई प्रश्न के आपका 7वां सीरीज है, यानी 7 सीरीज। अब तक हम आपको 6 तक करा दिए हैं, 6 सीरीज यानी 60 क्वेश्चन। आज के वीडियो सीरीज को आप देखेंगे तो 70 क्वेश्चन जो है वो आपको वीवीआई के रूप में हिस्ट्री का हो जाएगा। तो चलिए फटाफट हम आज के सीरीज को शुरू करें बिना आपका समय गवाए हुए। आपके स्क्रीन पे इतना प्यारा सा प्रश्न आ रहा है। ये प्रश्न आपका याद रखेंगे सिख धर्म से लिया गया है। आपका एक चैप्टर है भक्ति सूफी, उसमें सिख धर्म की भी चर्चाएं हैं और वहीं से ये प्रश्न आपको लिए गए। ये बुक्स में भी इसका वर्णन है। प्रश्न है कि खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी। आपको बताना है कि खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी। क्या गुरु तेग बहादुर ने किए थे, ये गुरु नानक ने किए, ये गुरु गोविंद सिंह ने किए, या फिर बंदा बहादुर यानी वही बंदाबाज बहादुर ने किए। तो फटाफट से जवाब आप अपना कमेंट बॉक्स में देंगे या फिर एक पेज लेंगे, एक पेज के एक साइड में आप अपना ए भी लिखेंगे कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। अब 10 क्वेश्चन टॉप 10 है तो 10 क्वेश्चन तक ऐसे कॉलम बना लीजिए और एक तरफ अपना तो एक तरफ मेरा, और जो आपको सही लगता है वीडियो रोक करके आप अपना आंसर दे दीजिए कि ए होगा कि बी होगा, और जो हम सही कराते हैं वो इधर लिख देंगे और लास्ट में अपना स्कोर बताइएगा कि सर कितना 10 में कितना सही हो पाया। ठीक है, तो दिन प्रतिदिन आपका कॉन्फिडेंस बढ़ना चाहिए। जैसे जैसे प्रश्नों का सीरीज बढ़ता है वैसे ज्यादा क्वेश्चन आपसे बनने चाहिए। चलिए खालसा पंथ की अगर बात कर ले, खालसा पंथ की स्थापना किसने की, तो ये आपको जानकारी दे दे कि खालसा पंथ की स्थापना जो है वो गुरु गोविंद सिंह ने किए। ये गुरु गोविंद सिंह, चूंकि सिख धर्म में कुल 10 गुरु होते हैं, ये याद रखेंगे। और अंतिम गुरु जो है उनका नाम है गुरु गोविंद सिंह। तो गुरु गोविंद सिंह अंतिम गुरु थे जिनका जन्म पटना में हुआ था। कई बार प्रश्न आते हैं कि किस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था, तो गुरु गोविंद सिंह के। ये तेग बहादुर के पुत्र थे गुरु गोविंद सिंह। और इसी के टाइम में क से आने वाले 5 चीजें रखने होते थे, जैसे क से कच्छ, ई से क से कृपान, क से आपका दाएं हाथ में पहनते हैं कड़ा, और क से केस, बिना कटे केस एकदम बड़ी वाले। ऐसे 5 चीज रखे जाते हैं, उसी को कहते हैं खालसा पंथ। तो ये याद रहेगा आपको अब कि गुरु गोविंद सिंह जो सिखों के 10वें गुरु थे, इन्होंने खालसा पंथ की शुरुआत की। खालसा पंथ में क्या होता है कि क से आने वाली 5 चीजें, जिसमें कच्छ है, कड़ा है, कृपान है, बिना कटे केस है, ये कुछ रखने होते हैं। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे। आगे प्रश्न पे बात कर ले। फर्स्ट का यहाँ पे आपका सी ऑप्शन सही हो गया, गुरु गोविंद सिंह। सेकेंड प्रश्न है, ये भी आपका भक्ति परंपरा से लिया गया है, भक्ति सूफी परंपराएं। प्रश्न बहुत बढ़िया है। मीरा का प्रश्न है कि मीरा का विवाह किसके साथ हुआ था। आपको बताना है मीरा यानी वही मीराबाई का विवाह किसके साथ हुआ था। क्या राजा भोजराज के साथ हुआ, या फिर तुकाराम के साथ, या एकनाथ के साथ, या फिर हरीश सिंह के साथ। फटाफट से जानकारी देंगे कि मीरा का विवाह किसके साथ हुआ था। जल्दी जल्दी बताएंगे कि मीरा का विवाह किसके साथ हुआ था। मीरा वही मीरा जो मध्यकाल के इतिहास में कई संतों में एक संत में प्रमुख स्थान अपना रखती है। मीराबाई जो अपने हृदय से एकदम भक्ति की मंदाकिनी निकाली, यानी भक्ति की गंगा। मीराबाई की बात कर ले, इसका जन्म भी राजस्थान में हुआ है और इनका विवाह जो है वो सिसोदिया परिवार में हुआ था। याद रखेंगे ये एक राजपूत परिवार में पली बड़ी, जिसमें आप पढ़ते हैं कि बहुत कम आयु में ही इनके माता की मृत्यु हो जाती है। तो इन अपने दादा के नेतृत्व में पलते हैं, इससे इनके धार्मिक विचार पे बहुत ज्यादा असर पड़ता है।
इसके अलावा चूंकि दादा दादी भजन कीर्तन करने वाले होते हैं तो इनसे धार्मिक विचार थोड़ा बढ़ा भी इनका। और इसके बाद क्या हुआ कि मात्र 18 वर्ष की आयु में इनका विवाह हो गया। ये इनके जन्म पे तो मतभेद है, लेकिन फिर भी बता दे कि मीरा का विवाह जन्म जो है वो 1498-99 के आसपास होती है। यही डेट आपको ध्यान रखना है। और 18 साल के थे ये, यानी 1516 में मीरा का क्या हो जाता है, विवाह हो जाता है। और विवाह कहाँ होता है तो ये याद रखना है आपको, राजा भोजराज से। सिसोदिया वंश के सिसोदिया परिवार में राजा भोजराज के साथ में इस मीरा का 18 वर्ष में बिना मर्जी के क्या कर दिए जाते हैं, विवाह। चूंकि ये बचपन से ही कृष्ण को अपना दूल्हा, अपना पति मान चुकी थी और किसी और को अब दूल्हा मानना नहीं चाहती थी, फिर भी परिवार को लगा कि ये बच्ची की नादानी है, विवाह हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, तो सिसोदिया परिवार के राजा भोजराज से इनका विवाह कर दिए जाते। तो याद रखेंगे कि मीरा का जन्म 1498-99 में होता है। मीरा के पति कौन थे तो भोजराज। बाकी और चीजें आप याद रखे होंगे, पढ़े होंगे, तो जैसे इसके दादा इंपॉर्टेंट है राव दूदा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया मीरा। सेकंड प्रश्न। अब हम थर्ड प्रश्न आपसे बनना चाहिए, क्योंकि ये रिपीट प्रश्न हम डाले हैं, जो पहले से सीरीज देख रहे हैं उनसे तो एकदम बनना चाहिए। प्रश्न है कि हीनयान और महायान संप्रदाय किस धर्म से संबंधित हैं। ऑप्शन 1 है आपके सामने जैन धर्म, दूसरा है आपके सामने बौद्ध धर्म, तीसरा है हिंदू धर्म और चौथा है सिख धर्म। हिंदू धर्म, आपको इसको हिंदू धर्म समझिएगा। बताइए, फटाफट से जानकारी दीजिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। आपको लोग को पहले से बताते आ रहे हैं कि ये जो हीनयान है और ये महायान, ये कनिष्क के टाइम में, याद रखेंगे कनिष्क के टाइम में जब चौथी बौद्ध संगीति हुआ था तो ये दो वर्ग में बट गए विचार के कारण। एक को कहते हैं हीनयान और एक को कहते हैं महायान। इससे पहले द्वितीय बौद्ध संगीति जो हुआ था कालाशोक के टाइम में, उसी टाइम में कहीं ना कहीं बौद्ध धर्म में दो विचार सामने आ गए थे। एक जो आपका आया था जिसको कहते हैं महासांघिक, याद रखेंगे महासांघिक एक विचारधारा, और दूसरी जो विचारधारा थी उसका नाम था थेरवाद। याद रखेंगे उस विचारधारा को कहते हैं थेरवाद। यदि आपके कोई टीचर डीप पढ़ाए होंगे, बढ़िया से पढ़े होंगे, तो इतनी जानकारी दिए होंगे कि दूसरे बौद्ध संगीति के दौरान दो विचार आई, एक थेरवाद था और एक महासांघी। ठीक है, थेरवाद जिसके प्रवर्तक के रूप में कच्चायन को आप ले सकते हैं। और यही आगे चल करके चौथी बौद्ध संगीति का जब आयोजन होता है कनिष्क के टाइम में, तो यही थेरवाद जो होता है, पुरानी विचारधारा, ये हीनयान कहलाती है। और जो नई विचारधारा महासांघिक होता है, यही आगे चल करके महायान कहलाता है। तो आराम आराम से पढ़िए, हिस्ट्री बड़ा मजेदार चीज है, आपको काफी जानकारी होगा। आप 12th के पूरा बढ़िया से बुक को पढ़िएगा, तब फेकुआ टीचर से मत पढ़िए जो इधर उधर खाली कंटेंट एडिट ट्रिक से आपको करते हैं, वैसे आपको बहुत दिक्कत होगा। अगर बढ़िया ढंग से पढ़ लीजिएगा 12th, तो आगे के एग्जाम के लिए आपको लगेगा कि हम 50-60% तैयार हो गए हैं। इन एग्जामों से सबसे पहले तो आपको डर खत्म होगा, बड़े बड़े एग्जामों को लेकर करके। हाँ, दूसरी बात, आपका इतना कॉन्फिडेंस होगा कि सही में आप उस एग्जाम को क्लियर कर सकते हो, उतना आपके पास उस तरह का डेटा हो जाएगा। तो चलिए, हीनयान और महायान आप समझ गए होंगे। तो तीसरा का यहाँ पे सिंपली क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही है। ये बौद्ध धर्म की दो शाखाएं हैं। अगर थेरवाद और महासांघिक भी कहे तो बौद्ध धर्म की ही शाखा। तो 3 का बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। 4 प्रश्न, नैनार किस धर्म से संबंधित थे। नैनार संत वगैरह जो है वो कौन से धर्म से संबंधित थे, आजीवक से, बौद्ध से, शैव से, वैष्णव से। फटाफट से कमेंट में आप जानकारी दें। तब तक के लिए कुछ बताएं। जैसा कि सभी वीडियो में आपको बताया है कि जो बच्चे चाहते हैं कि वीवीआई प्रश्नों का सीरीज हमको हमारे जो भी पेपर है उसके हिसाब से दे दो सर, तो आपको कुछ नहीं करना। मेरा एक व्हाट्सएप नंबर आप लिख लो, जिस व्हाट्सएप का नाम है नंबर है 8825376551। ये मेरा व्हाट्सएप है। यहाँ पे आइएगा, आर्ट्स क्लास बाय भारती सर का लोगो लगा हुआ होगा, और इस पे आपको क्या करना है कि मैसेज कर करके बोलना है सर हमें वीवीआई का पीडीएफ चाहिए आंसर के साथ। आपको वीवीआई का पीडीएफ आंसर के साथ आपके सभी सब्जेक्ट के मिल जाएंगे मात्र 51 रुपया में। तो 51 रुपये आपको पेमेंट करने हैं
और स्क्रीनशॉट भेजने हैं। आप अपना नाम अपना एड्रेस लिख के भेज देना व्हाट्सएप पे, आपको PDF मिल जाएंगे। जो बच्चे बहुत कमजोर हैं कि सर इतनी बातें आप जो समझाते हैं तो उतना सर हम नहीं पढ़ रहे हैं, उतनी जानकारी नहीं है, तो आपको 12th में उतनी जानकारी होनी चाहिए। तो उस तरह से अच्छे ढंग से अभी भी टाइम है। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो मात्र पूरे भारत में सबसे कम पैसे में आपको सबसे अच्छे नॉलेज देने का प्रयास हम ऐप पे 199 रुपया में किए। आप 12th हिस्ट्री हमसे पढ़ लीजिए, 199 में कंप्लीट आपको लगेगा एकदम सर उड़ रहे हिस्ट्री पढ़ करके, समझ रहे बात ना। इसके अलावा बाकी चीजों के जैसे ज्योग्राफी है, जैसे पॉलिटिकल है, इन सब के लिए और कम फीस रखा गया ऐप पे 149 रुपया में। माने इतनी फी में आपको वीडियो लेक्चर, PDF, साथ साथ टेस्ट का भी आपको मौका मिलेगा कि अगर आप कहीं बैठे हैं, कहीं जा रहे हैं, सफर कर रहे हैं, वीडियो लिखने का मन नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, तो 2-4 टेस्ट लगा लीजिए बैठ के। कुछ क्वेश्चन जो है आप अपने सिलेबस के हिसाब से ऐप में जाना है और टेस्ट कर लीजिए, आपको नंबरिंग भी पता चल जाएगा कितने आप सही किए कितने गलत हुए हैं। ठीक है, चलिए, तो ये कुछ जानकारी थी। अगर आप चाहते हैं तो इसका लाभ ले सकते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे ध्यान से, 4 की अगर बात हम कर लेंगे, नैनार किस धर्म से संबंधित थे, तो नैनार जो है वो आपके शैव धर्म से संबंधित है। नैनार किस धर्म से संबंधित है, शैव। चूंकि जो नैनार संत आए 6ठी शताब्दी के बाद, नैनार और अलवार संत प्रारंभिक भक्ति आंदोलन की शुरुआत मानी जाती है। तो नैनार जो होते थे वो शिव जी की पूजा करते थे, यानी पूरे धरती पे उनके लिए प्रमुख अगर कोई देवता है, माने कोई एक प्रमुख देवता है, वो है शिव। और ऐसे नैनार जो संत हुए, बड़े बड़े संत हुए, उन संतों की कुल संख्या 63 है, जिसमें आपको शंकराचार्य का एकदम इंपॉर्टेंट है, कलाडी के पास में, केरल में कलाडी के पास में उनका जन्म होता है। तो नैनार संतों की कुल संख्या कितने हैं, 63। और यही अगर अलवार रहेगा नैनार की जगह, तो अलवार जो है वो विष्णु की पूजा करते थे और उनकी कुल संख्या कितने हैं, तो 12। और 12 में से एकमात्र महिला बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसका नाम होता है अंडाल। याद रखेंगे, इसका नाम क्या है, अंडाल। एक कराइकल महिला के नाम भी सुने होंगे, तो कराइकल वो भी महिला है, लेकिन वो अलवार संत नहीं है, विष्णु की आराधना नहीं करती है, वो शिव जी की आराधना करती है, तो वो आपकी महिला हो जाएगी कराइकल, तो वो नैनार महिला हो जाएगी। ठीक है, चलिए, जानकारी आपको उक्ता लग रहा होगा तो लाइक भी करते चलेंगे। ठीक है, चूंकि हम आपको यहाँ पे फ्री में भी YouTube पे आपके लिए लेकर के आ रहे हैं, तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिए। और सबसे बड़ी बात कि आप अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, उन लोग भी काफी संख्या में जब जुड़ेंगे, जब ज्यादा व्यूज वगैरह जाएगा, देखेंगे कि ज्यादा लोग को लाभ मिल रहा है, तो और कंटेंट आपके लिए बनाएंगे। देखिए कितना बढ़िया प्यारा सा प्रश्न लेके आए। यही सारा कुछ प्रश्न आपको समझा के यहाँ हम कराते हैं कि आपको आगे दिक्कतें ना हो। खानकाह का नियंत्रण किसके हाथ में था, ये आपको बताना है कि खानकाह का नियंत्रण किसके हाथ में। कई लोग खानकाह नहीं समझ रहे, अभी तुरंत समझाएंगे, घबराना नहीं है। क्या मुर्शिद के हाथ में था, शेख के हाथ में था, ये पीर के हाथ में था, ये इनमें से सभी के हाथ में था। थोड़ा सा ट्रेन गया होगा तो आवाज आ रहा होगा, तो माफी चाहते हैं, पास में ही होते हैं तो थोड़ा ट्रेन की आवाजें आ जाती है। हालांकि कोशिश करते हैं कि वीडियो ऐसे टाइम में बनाए कि ट्रेन आए, फिर भी लेट सुबह होता है तो हो जाता है, माफी चाहते हैं आप सबसे। अब यहाँ पे ध्यान सुनेंगे, खानकाह है क्या जी, तो जैसे देखेंगे इस्लाम धर्म आया मोहम्मद पैगंबर साहब के बाद, और इस्लाम धर्म से धीरे धीरे मान लो इस्लाम है, तो इससे ही कुछ लोग की अलग विचारधारा होने लगी, कुरान वगैरह से हट करके बातें करने लगे। यानी जिस कुरान में रोजे रखना, नमाज पढ़ना, ये सारा चीज की प्राथमिकता था, ठीक है, कुरान में जो भी उसका मान लेते हैं कि इस्लाम धर्म में जो कलमा वगैरह आता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो इस सब कलमा वगैरह में भी बातें कही गई है कि परमेश्वर के रूप में कि अल्लाह ही एकमात्र ईश्वर है, इसकी आराधना करना। और बहुत तरह की बात है कि रमजान के महीने में रोजे रखना, दिन में 5 बार नमाज पढ़ना, हो सके तो साल में 1 बार मक्का की यात्रा करना, मक्का मदीना जाना। तो इन सभी बातों पे भरोसा न रखते हुए और जो प्रेम को, सच्चे प्रेम को सबसे बड़ी बात कहे हैं कि ईश्वर को पाने के लिए, अल्लाह को पाने के लिए सबसे बड़ी बात है कि सच्चे प्रेम, सच्चे श्रद्धा होनी चाहिए। तो इन सभी बातों पर आधारित एक इस्लाम से टूट करके एक अलग लोग आए, जिसको हम कहते हैं सूफी संत। नाम सुने ही होंगे आप लोग, सूफी संत, जिसमें ये भी पढ़े होंगे कि
अकबर जो है शेख सलीम चिश्ती के दरगाह पे जाया करते थे, वो भी एक क्या है, सूफी संत। उनसे मन्नतें मांगे थे, लास्ट में उनसे पुत्र हुआ था, इसलिए खुश होकर कर करके और अकबर अपने पुत्र का नाम सलीम रखा, ठीक है, और प्यार से उन्हें शेखू बाबा भी कह के बुलाते थे। तो बहुत सारे संत हैं, जैसे मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह आपका अजमेर में है, जैसे निजामुद्दीन औलिया सूफी संत में है। इसके अलावा हजरत निजामुद्दीन औलिया के उनके जो शिष्य हुए अमीर खुसरो भी एक सूफी संत है। बहुत सारे सूफी संत है, जैसे बाबा फरीद जिनको कहते हैं गज ए सकर, ठीक है। तो काफी सारे सूफी संत हैं, कोई चिश्ती संप्रदाय से है, कई कादरी संप्रदाय। इसमें भी देखेंगे कि सूफी संत में कई सिलसिले का विकास होगा, माने कई परंपरा आ जाएंगे। तो इसमें से कुछ कादरी आ जाएंगे, इसमें से कुछ आपका चिश्ती संप्रदाय आ जाएंगे, इसमें से आपका नक्शबंद सिलसिला आ जाएंगे, सूफी संतों का भी। तो ध्यान से सुनेंगे, ये जो सूफी संत होते थे, अगर किसी जगह पे रहते थे शहर के बाहर में, और ये अपना आध्यात्मिक भजन कीर्तन ये सारा कुछ करना, तो उसी जगह को कहते हैं खानका। ये अपने अनुयायियों के साथ जो रहेंगे, ये सूफी संत को क्या कहते हैं, तो इनको कहते हैं मुर्शिद, इन्हीं को कहते हैं शेख, और इन्हीं को कहते हैं पीर। याद रखेंगे, सूफी संतों को इन सभी नामों से नवाजा जाता है, मुर्शिद के नामों से भी, शेख के नामों से भी, और पीर के नामों से भी। तो ये ध्यान रखेंगे, ये सब सूफी संत के नाम हैं, और ये अपने अनुयायी यानी फॉलोवर्स के साथ में जहां पे भी रहेंगे उस जगह का ही कहेंगे, उस जगह को खानका। तो कई बार प्रश्न ऐसे ना आए तो ऐसे भी आए कि खानका क्या है, तो याद रखेंगे खानका एक सूफी व्यवस्था है, ठीक है, जहां पे सूफी संत यानी मुर्शिद शेख पीर अपने अनुयायियों के साथ रहते हैं। तो जाहिर सी बात है, आप समझ गए होंगे अब तक कि इनमें से सभी यानी डी ऑप्शन एकदम सही है, ठीक है। थोड़ा गाड़ी के आवाज से दिक्कत हुआ होगा, आराम से वीडियो को पीछे करके और सुन लीजिएगा, ज्यादा दिन तक आपको याद होगा। ये हो गया आपका 6 प्रश्न। अब फटाफट से देखेंगे, वीडियो थोड़ा ज्यादा ही लंबा हो जाता है। आप लोग ज्यादा से ज्यादा बच्चा को जोड़िए, तब हम आपके लिए कुछ बेहतर व्यवस्था करेंगे लाइव के लिए। और सोच रहे हैं कि संध्या टाइम में जब सब लोग फ्री रहते हैं, उस समय में आपको जितने भी वीवीआई का सीरीज है हम आपको लाइव यहाँ पे कराएंगे प्रत्येक दिन, ठीक है। तो इसके लिए आप अधिक से अधिक बच्चे को जोड़ दीजिए, आपके जो भी मित्र है उनके पास लिंक जरूर शेयर करिएगा। अब ये प्रश्न है कि औपनिवेशिक शहर में हमेशा निम्नलिखित 3 शहर शामिल किए जाते हैं। ये प्रश्न हम आपको पिछले बार भी बताए थे। 3 शहर औपनिवेशिक शहर में कौन कौन से शामिल किए जाते हैं, इसको आपको बताना है। तो सही जवाब डायरेक्ट बताते हैं आपको, एक तो मद्रास हो जाएगा, और एक आपका बंगाल वाला भाग हो जाएगा कलकत्ता, और एक आपका याद रखेंगे महाराष्ट्र के एक मुंबई। यही 3 औपनिवेशिक शहर मुख्य रूप से ये याद रखेंगे। तो ये आप चेक करो, पहला मद्रास है, मिला कोलकाता है, और बंबई, यही आपका सही हो जाएगा। फिर भी देख ले, दिल्ली सूरत आगरा नहीं होगा, विशाखापट्टनम कोची मैसूर नहीं होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, यही होगा। अंग्रेजों के फिर बताएंगे आपको कि अंग्रेजों के एजेंट मद्रास कब आ रहे हैं, बंबई कब आ रहे हैं, और यहाँ कब आ रहे हैं, ये सब इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जैसे अभी बता दे, मद्रास में अंग्रेजों का एजेंट जो है वो 1639 में आएंगे, 1661 में अगर बात कर लेंगे तो बंबई में, और 1600 यहाँ पे 90 में कलकत्ता में अंग्रेजों का इस तरह का एजेंट आएंगे। अब यहाँ पे थोड़ी सी और चीजें हैं जो जोड़ेंगे, तब अभी आपको कंफ्यूजन हुआ होगा, उसके लिए माफी चाहेंगे, क्योंकि सभी कंफ्यूजन दूर करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा होता है। यहाँ पे आप याद रखेंगे ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अब बढ़ते हैं 7 नंबर प्रश्न की ओर में, फटाफट से देखेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री का अच्छा प्रश्न है, मौलाना आजाद ने किस दिन को काला दिन कहा था, ये याद रखेंगे। भाग 3 12th क्लास के भाग 3 मॉडर्न हिस्ट्री है वो, और उसके एक बढ़िया प्रश्न है, मौलाना आजाद ने किस दिन को काला दिन कहा है। क्या 14 अगस्त को कहे हैं, या 15 अगस्त को कहे हैं, या 16 अगस्त को, या 17 अगस्त? फटाफट से जानकारी देंगे। सही जवाब की अगर बात कर लेंगे तो होता क्या है कि 16 अगस्त 1946 ये वो समय है कि जिस समय लग रहा था देश में कि मुसलमानों को भड़काया जाए, ताकि हर जगह से यही आवाज उठे कि मुस्लिम लोग कहे कि हमारा एक अलग जो है वो कंट्री बन जाए। तो खास करके इसमें मोहम्मद अली जिन्ना का मुख्य भूमिका रहा है मुसलमानों को, भारतीय मुसलमानों को भड़काने के लिए। यानी जगह जगह दंगे कराए गए। 16 अगस्त 1946 को कलकत्ता में DAD जिसको हम लोग बोलते हैं, डायरेक्ट एक्शन डे इसको बोलते हैं, मिस्टेक है, DAD याद रखें यहाँ पे, D
और ए डे, इसको बोलते हैं डायरेक्ट एक्शन डे। तो ये मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा खास कर करके चलाया गया। कलकत्ता में बहुत ज्यादा ब्लड एकदम पूरा सड़कों पे एकदम पूरा कत्लेआम मचा दिया गया। तो इस दिन को मौलाना आजाद जो है इस 16 अगस्त को ही इसको काला दिन कहे थे। तो ये याद रखेंगे, 16 अगस्त को मौलाना आजाद ने काला दिन कहे थे, यानी सी ऑप्शन क्या हो जाएगा गुरु, तो सही हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं 8 नंबर प्रश्नों के ऊपर में। राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ? बताइए, राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ? भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ? जीरादेई में हुआ, छपरा में हुआ, सिवान में हुआ, गोपालगंज, सभी क्षेत्र आपके बिहार के ही क्षेत्र है। फटाफट से एक चीज आपको चूज करना है। तो जीरादेई की अगर बात कर ले, सिवान क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला एक जगह याद रखेंगे, एक गांव जिसको कहते हैं जीरादेई, और इसी जीरादेई में ही याद रखेंगे राजेंद्र बाबू यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का क्या होता है, जन्म होता है। ये जीरादेई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जन्म के कारण कुछ ज्यादा ही फेमस है। ठीक है, तो चलिए 8 नंबर प्रश्न के ए ऑप्शन आपका एकदम राइट है। अब 2 प्रश्न बचे हैं, फटाफट से देखेंगे। एक की 1920 ईस्वी में किस महान नेता की मृत्यु हुआ? ये भी क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री का है, 1920 टाइम भी है। महात्मा गांधी की मृत्यु हुआ, या फिर बाल गंगाधर तिलक के, या फिरोज शाह के, या इनमें से किसी का नहीं। ध्यान सुनेंगे। जानकारी के लिए बता दें कि 1920 ईस्वी में इन दिनों बाल गंगाधर तिलक की क्या हो गई, मृत्यु हो गई, और 1920 में, और उसके बाद से असहयोग आंदोलन जो है वो स्टार्ट भी किए गए थे 1920 में। बाल गंगाधर तिलक की बात कर लेंगे तो ये गरम दल के नेता थे। जैसा कि आप पढ़ते हैं कि 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस 2 गुटों में बट गई थी, एक गरम और एक नरम। तो इसमें बाल गंगाधर तिलक या लाला लाजपत राय, जिन्हें पंजाबी शेर कहा जाता है, और बिपिन चंद्रपाल बंगाल के, तो इन तीनों के तीनों की बात कर लेंगे तो ये गरम दल में से थे। कोई दिक्कत? 9वां के बी ऑप्शन सही है। अब लास्ट प्रश्न है, जाते जाते आपको ठीक करके जाना है। ये भी मॉडर्न हिस्ट्री का प्रश्न है। लॉर्ड वेलेस्ली साहेब, लॉर्ड वेलेस्ली भारत के गवर्नर जनरल बनकर कब आए थे? लॉर्ड वेलेस्ली भारत के गवर्नर जनरल बनके कब आए थे? एक प्रश्न जो है हम आप सबके लिए छोड़ते हैं, आप गूगल पे देखिए या याद है तो आप यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में इसमें आप मैसेज करिए कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। 1773 ईस्वी, 1778, 1785, 1798। कमेंट करके बताइएगा, ढूंढ करके कहीं से लाइएगा। नहीं होगा आपसे तो अगले दिन हम आपको जवाब अगले सीरीज में हिस्ट्री के दे देंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं इसी तरह के अगले वीडियो सीरीज में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, अल्लाह हाफिज, आपका दिन शुभ हो।